बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद होगी आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। हमारी दुआ भाइयों के साथ है। अल्लाह पाक आप भाइयों को खुश रखे, अपने ज़मान में रखे, हर दुख दर्द तकलीफ़ों से दूर रखे, आमीन सुमा। तो व्यूअर्स आज की वीडियो बना रहे हैं एक भाई की कमेंट के ऊपर, ठीक है व्यूअर्स। तो सबसे पहले मेरी गुजारिश है आप भाइयों से कि जो भाई नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो उस भाई तक पहुंच जाए, ठीक है व्यूअर्स। और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो जैसे ही हम अपलोड करते हैं तो उस भाई के मोबाइल पे फ़ौरन पहुंच जाएगी, ठीक है व्यूअर्स। तो हमारी सारी जो वीडियो है वो है इंफॉर्मेशन के रिलेटेड और है भी गोला कबूतर के हवाले से, ठीक है व्यूअर्स। जिससे जो भाई गोले कबूतर का शौक़ करते हैं तो इंशाल्लाह उनके लिए बहुत ही बेहतरीन टिप्स भी हम दे देते हैं ताकि वो कबूतर का शौक़ अच्छा करें। और जो भाई नए हैं तो उनके लिए बहुत ही बेहतरीन अपलोड होती है ताकि उनको जो नहीं है पता वो सब हम इंशाअल्लाह उन भाइयों तक पहुंचा रहे हैं, ठीक है व्यूअर्स। तो चलते हैं, भाई का सवाल था आज का। भाई ने ये सवाल किया हुआ था कि यार खड्डे की छत से कबूतर नए कबूतर कैसे खोलें खड्डे की छत पे, ठीक है। मतलब नीचे की जो छत होती है खड्डे की ही छत होती है, तो उस पे से हम नए कबूतर कैसे खोलें, ठीक है व्यूअर्स। इस भाई का यही सवाल था। तो बड़े ही आसान है, बहुत ही आसान है कबूतर खोलना, कोई मुश्किल नहीं है। बस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, इंशाल्लाह नए कबूतर खुल के आपके हर टावा भी लेने लग जाएगी, ठीक है व्यूअर्स। सबसे पहले तो आपने कबूतर को देखो खड्डे की छत होती है ना, तो उस पर हम कबूतर को लाजिम टेप लगाते हैं, ये हम आपको बता दें ताकि हमारा कबूतर ज़ाया ना हो, ठीक है। क्योंकि खड्डे की छत ये होती है कि जैसे ही कबूतर तावा लेता है ना तो वो अपनी छत ही उसकी छत ही हट जाती है, उसे अपनी छत ही नज़र नहीं आती। तो इसके लिए सबसे अच्छा ये होता है कि उसका दाना भी टाइट पकड़ना पड़ता है और जो है उसको टेप भी लगाया जाता है, और टेप लगा के उसको कम से कम भी 1 हफ़्ता अपनी छत पे उसको घुमाया जाता है, ठीक है। क्योंकि अगर आप जितना डिले करोगे उतना ही आपका कबूतर जो है भाग नहीं पाएगा आपकी छत से। अगर आप जितना जल्दी करोगे तो कबूतर आपका ज़ाया हो सकता है, क्योंकि ये ऊंची छत होती है उस पर। तो जैसे ही कबूतर उड़ता है तो उसके ऊपर जैसे ही एक तावा लगाता है उसको अपनी छत नज़र आती है, ठीक है। खड्डे की छत ये हो जाती है कि जैसे हमारे घर के साथ घर जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। एक बात तो ये हो गई कि कबूतर जब उड़ता है तो जैसे ही दूसरी छत के ऊपर से साथ के जो घर होते हैं वो होते हैं ऊंचे ऊंचे, तो हमारा कबूतर जैसे ही पहला तावा मारता है वो तावा मारता ही दूसरों की छत पे, मतलब साथ वाली पड़ोसी की छत पे तावा मारेगा। तावा मार के उसे खड्डे में उतरना है, ठीक है। इसके लिए तो उसे हमने क्या करना होता है, कबूतर को ज़्यादा हमने अपने छत पे जमाना होता है। तो इसके लिए आप सबसे अच्छा ये है कि आप 1 हफ़्ते तक उसको टेप लगाएं, टेप लगा के अपने घर के जो छत है उस पर घुमाएं, ठीक है। घूमते रहें और ज़्यादा उसको टाइम दें ताकि वो कबूतर तकरीबन 2-3 घंटे छत पे घूमे, बैठे रहें छत पे घूमे और टेप लगा हुआ हो, ताकि वो कबूतर जो है अपनी छत का जो है ना एक पूरी छत को पकड़ ले अच्छे तरीके से, ठीक है। सबसे पहला स्टेप आपने ये करना है कि टेप लगा के उसे छत घुमाना है अच्छे तरीके से, ताकि थोड़ा टाइम देना है उसे कबूतर को, ताकि वो छत को और पिंजरे को अच्छे तरीके से पकड़ ले। उसके बाद दूसरे स्टेप पे आपने क्या करना है, आपने उसको 1 मुट्ठी चना रोज़ दें। और हिल्फर्स आपने जो है 1 हफ़्ते के बाद खोलना है कबूतर को, तो 1 हफ़्ता पहले आप उसको 1 मुट्ठी चना जो है कबूतर को रोज़ दें, जिससे वो कबूतर जो है खाया पिया जो भी होगा वो उसका जो है निकल जाएगा। क्योंकि हम अगर किसी की छत से कबूतर लाते हैं तो वो उस कबूतर में अच्छी खासी जान होती है, ठीक है। बाजरा आप उसका थोड़ा कम कर लें, ठीक है। जैसे कि आपका बाजरे कबूतर का 1 पाव बाजरा है 20 कबूतर के हिसाब से मैं बता देता हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से कर लेना, ठीक है। 20 कबूतर को 1 मुट्ठी चना दे दें और 1 पाव उसका बाजरा है, 1 पाव से आप उसका बाजरा जो है थोड़ा कम कर दें। जैसे 1 मुट्ठी आपने 1 हफ़्ते तक 1 मुट्ठी आपने कम करनी है, ठीक है। 1 हफ़्ते तक आपने उसे टेप लगा देना है और उसको छत पे ही खाली घूमने
घूमने रहने देना है ताकि वो घूमता रहे। 1 हफ्ते के बाद आपने जैसे ही आपका 1 हफ्ता कंप्लीट हो गया, 7 दिन आपके कंप्लीट हो गए, कबूतर ने छत वत आपकी पकड़ ली, उसके बाद आपने क्या करना है, 8वें दिन आपने उसको कबूतर को बाजरा देना ही नहीं है, सिर्फ 1 मुट्ठी चना देना है, ठीक है। और उसमें से आपने जो कबूतर, उसमें से जैसे कि भाई जो कबूतर खोले हुए होते हैं उसमें आपको पता लग जाएगा कि जो कबूतर मुझे लगते हैं, जो कबूतर मुझे लगते हैं कि ये डेंजर में नहीं है, मतलब सही कबूतर है, इनको मैं खोल दूँ, उनके आपने पर खोल देने। लेकिन 7वें दिन आपने, 7वें दिन से जैसे 8वें दिन 9वें दिन आपने पर खोलने, 7वें दिन आपने उस कबूतर को बाजरा नहीं देना। जो कबूतर आपने खोलने हैं उस कबूतर को आपने 8वें दिन बाजरा नहीं देना, 1 दिन बिल्कुल बाजरा नहीं देना। उसके बाद उसके अगले दिन आपने क्या करना है, बाजरे में आपने मोतीचूर का लड्डू ले लेना है, बाजरे में मोतीचूर का लड्डू ले लेना है आपने, वो मिक्स कर देना है। 1 लड्डू ले लें, 1 पाव बाजरे में आपने मोतीचूर का लड्डू मिक्स करके आपने अपने पास बना के रख लेना है, ठीक है। अब कबूतर को 8वें दिन आपने जैसे ही बाहर निकाला, आपने क्या करना है, उसको हल्का हल्का चक्की जो है मोतीचूर के लड्डू की दें, ताकि वो कबूतर जो है मीठा दाना खा के उस छत पे वो कबूतर खुश हो जाएगा और वो मीठे दाने की तलब होगी उसको, यहाँ पर मुझे मीठा दाना मिलता है। तो वो जो है ना, फिर उसके बाद 8वें दिन आपने उनको मोतीचूर का लड्डू दिया, ठीक है। और जो कबूतर आपने खोलने उसको आपने सिर्फ मोतीचूर का लड्डू का दाना थोड़ा थोड़ा देना है और उसके बाद उसका बाजरा पूरा खींच लेना है, ठीक है। 9वें दिन आपने कुछ कबूतरों के पर खोल देने, जो कबूतर आपको लगे कि ये कबूतर मेरे कहने सुनने में आ रहा है, उसके आपने पर खोल देने और कुछ कबूतरों के पर बंधे रहने देने। 20 कबूतर में से आपने पहले 5 कबूतर के पर खोल देने, बाकी कबूतर के पर बंधे रहने देने, ठीक है। उसके बाद आपने मोतीचूर के लड्डू को उठाया हुआ है, आपने हाथ पे रखा हुआ है, ठीक है। कबूतर उसके पीछे हैं, थोड़ा नीचे दाना मारे, थोड़ा चक्की पिंजरे पे मारे, ताकि जिसके पर खुले हुए वो कबूतर उड़ के पिंजरे पे आएगा दाने के पीछे, पिंजरे पे दाना खाए, नीचे दाना खिलाएं, पिंजरे पे दाना खिलाएं, नीचे दाना खिलाएं। उसके बाद देखें फिर थोड़ा जैसे वो ऊपर नीचे होने लग गए, उसको आपने थोड़ा भरी देनी है, मतलब थोड़ा डंडी की छटक दिखानी है ताकि कबूतर उड़े, ठीक है। वही 5 कबूतर जो है उड़े, जैसे उड़े आपने दाना मारना है, वो कबूतर उड़ के बैठ जाएगा, मतलब ज़्यादा दूर नहीं जाएगा, तावा छोटा ही मार के बैठ जाएगा। इसी तरीके से पहले आपने उस 5 कबूतरों को आपने तावा करा लेना है। जैसे वो कबूतर 5 कबूतर आपके तावा करके बैठ जाए, उसके बाद आपने बाकी कबूतरों के पर खोल देने। बाकी कबूतरों के जैसे ही पर खोलोगे वो कबूतर उसी 5 कबूतरों के पीछे ही चलेंगे, ठीक है। 5 कबूतर के पीछे ही चलेंगे और तावा करके बैठेंगे। लेकिन आपने मोतीचूर का लड्डू देना है और ये चना आपने कंटिन्यू रखना है, ताकि कबूतर जो है अंदर से खाली होता जाए, ठीक है। बहुत से भाई ये करते हैं कि कुछ देते ही नहीं है, कबूतर ले आते हैं छत पे आके खोल देते हैं, वो कबूतर भरे हुए होते हैं भाई, कबूतर भरे हुए होते हैं, पीछे से चिकनाव विकनाव पानी शानी सब चीज़ लगा हुआ होता है, हमारी छत पे आता है, हमने ये उसका जो भरा हुआ जो खाया हुआ होता है उसके अंदर से हमने वो निकालना होता है, ताकि फिर उसके बाद हमारा कबूतर जो है सिर्फ हमारे दाने पे ही होगा। उसका मुंह जो है हमने नीचे करना होता है कबूतर का, ताकि ऊपर ना हो, मुंह उसका नीचे हो, ज़मीन पे हो, दाने पे ही हो कबूतर, ठीक है। तभी वो कबूतर तावा करके बैठेगा। अगर आपने वहाँ से लाए हो और कुछ खेल नहीं किया, कुछ नहीं किया, आपने तावा कराया, कबूतर भरा हुआ है, उसका मुंह उठा हुआ है, जैसे ही वो तावे पे उठेगा कबूतर गया। इसके लिए ऐसा नहीं करना आपने। खड्डे की छत बड़ी ख़तरनाक छत होती है, उस पर से कबूतर भागते भी हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमने उसका दाना पकड़ना होता है ज़्यादा, ठीक है। अगर ऊपर की छत हो, ऊंची छत हो, तो उसके ऊपर कोई मसला ही नहीं होता। 3 से 4 दिन में कबूतर खुल के तावे वावे लेने शुरू कर देता है। खड्डे की छत से बहुत से भाइयों के कबूतर भाग भी जाते हैं, ठीक है। इसके लिए जो है ना, आपने उसको जो है अच्छे तरीके से दाना खींचें और यही स्टेप जो मैंने आपको बताया, यही स्टेप फॉलो करें, ताकि कबूतर दाने पे हो बिल्कुल और कबूतर आराम से खुलेगा, ठीक है व्यूअर्स। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी, ठीक है व्यूअर्स। तो इसी तरीके से आप उसको यही लगाएं, ठीक है। चने से देंगे, चने से कबूतर खाली होगा, ठीक है।
एक हफ्ता आपने छत घुमाए, उसको चना दें ताकि वो कबूतर जो है अंदर से पूरा खाली हो जाए। ठीक है व्यूअर्स, तो वीडियो भी बड़ी हो गई है क्योंकि समझाना एक एक चीज़ समझानी होती है ताकि भाई का कबूतर ना भागे। ठीक है, हमारी कोशिश होती है हम वो चीज़ें बताते हैं जिससे कबूतर ना भागे। ठीक है, एक हफ्ता आपने चना कंटिन्यू करें ताकि अंदर से खाली हो जाएगा, और बाजरा भी थोड़ा कम करते जाएं। ठीक है, बाजरा भी थोड़ा कम रखें। ठीक है, जितना हो सकता है आप बाजरा उसका कम करें और चना दें थोड़ा, एक चना एक मुट्ठी ही दें, पेट भर के चना नहीं देना आपने। पेट भर के चना दोगे तो कबूतर जान पकड़ लेगा, ये मैं आपको बता दूं। चना इस तरीके से दिया जाता है कि थोड़ा 2-2, 3-3 दाना हर कबूतर के पेट में आ जाए, इस तरीके से चना दिया जाता है। ये नहीं होता कि चना हमने पेट भर के खिला देना है। चना अगर आपने पेट भर के दिया तो कबूतर जान पकड़ लेगा, वो डबल हो जाएगा, वो भाग जाएगा। ठीक है व्यूअर्स, इसके लिए आपने चना ज़्यादा नहीं देना, जितना देना है एक मुट्ठी दें। 20 कबूतर है उसको एक मुट्ठी चना दें, और कोशिश करें अगर आप गीला करके देते हैं तो और भी अच्छा है। ठीक है व्यूअर्स, कबूतर छत पे गीला करके जैसे आयो शौक करने के टाइम पे तो मुट्ठी पे एक मुट्ठी भर के गिलास में डाल दें और पानी डाल दें। गीला करके देंगे तो उससे और भी बेस्ट होगा। ठीक है व्यूअर्स, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करना और हमें दुआओं में याद रखना, और जो भाई नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, और इंशाल्लाह मिलेंगे कोई अगले सब किसी भाई की कमेंट के ऊपर। ठीक है व्यूअर्स, तब तक के लिए अपने भाई को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।